अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 39। ठीक है। इससे पहले मैंने सारे जो लेसन है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पिछले वाले नहीं देखे तो वो आप लाजमी देख सकते हैं। ठीक है। तो इस वाले लेसन नंबर 39 का हमारे पास नाम है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप मॉडल्स। तो ये इसका जो हैंड्स आउट है लेसन नंबर 39 का, और यहाँ तक जो है लेसन 139 वो एंड होता है। ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेसन नंबर 39 में क्या हमें सिखाया जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद आपको इसी लेसन नंबर 39 में से MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ट्रांजैक्शनल अस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है। दो यहाँ पे चीज़ें, एक है ट्रांजैक्शनल और एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजैक्शनल लीडर को। इनके ये लीडर रूल्स, टास्क्स और गोल्स क्लियर करता है। ठीक है। इनके ये जो लीडर है ट्रांजैक्शनल वाला, ये रूल्स, टास्क्स और गोल्स को क्लियर करता है। अगर काम अच्छा हो तो क्या मिलता है? रिवार्ड मिलता है। अगर काम गलत हो तो क्या मिलती है? पनिशमेंट, सज़ा मिलती है। ठीक है। मतलब तुम काम करो, मैं बदले में कुछ दूँ। यानी तुम काम करो तो मैं बदले में कुछ दूँ। अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट। तो ये हमारे पास होता है ट्रांजैक्शनल लीडर। ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये लीडर लोगों को इंस्पायर करता है। ठीक है। सिर्फ काम नहीं बल्कि सोच और विजन बदलता है। फॉलोअर्स को फील होता है कि वो किसी बड़े मिशन का हिस्सा हैं। ठीक है। लोग अपनी लिमिट से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। कौन से वाले में? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में। ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे दो लीडर थे, एक ट्रांजैक्शनल और एक ट्रांसफॉर्मेशनल। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ट्रांजैक्शनल से ऊपर होती है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल वाली जो लीडरशिप है वो ऊपर होती है ट्रांजैक्शनल से, लेकिन उसकी जगह नहीं लेती। दोनों साथ चलती हैं, लेकिन उसकी जगह नहीं लेती। ठीक है। यानी साथ साथ चलती हैं। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास आगे आ गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बातें। ठीक है। यानी कि उसकी कुछ बातें एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस देता है, उनको बताता है कि उनका काम क्यों इम्पोर्टेंट है। लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। सेफ्टी, डिग्निटी, मिशन जैसे हायर गोल्स पर पे फोकस होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में नेक्स्ट है हमारे पास आगे करिश्मा और करिश्मेटिक लीडरशिप। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें। करिश्मा क्या होता है? यानी कि लीडर का वो स्टाइल जो लोगों में प्राइड, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा करे। ठीक है। लीडर का वो स्टाइल जो लोगों में प्राइड, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट पैदा करे। नेक्स्ट है पहले समझा जाता था कि करिश्मा पैदाइशी होता है, अब रिसर्च कहती है कि सीखा जा सकता है। ठीक है। पहले यानी कहते थे कि करिश्मा जो है पैदाइशी होती है, लेकिन अब रिसर्च कहती है कि सीखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है करिश्मेटिक लीडर की 5 खसूसियात। ठीक है। इसमें क्या होता है? क्लियर विजन होता है, विजन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, विजन के लिए रिस्क लेता है, इन्वायरमेंट और लोगों की नीड्स को समझता है, नॉर्मल से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक और लीडरशिप आ गया विजनरी। यानी कि सिर्फ करिश्मा नहीं बल्कि फ्यूचर का क्लियर और रियलिस्टिक विजन। ऐसा विजन जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर दे। लोग अपनी स्किल्स और एनर्जी यूज़ करके विजन को हकीकत बना देते हैं। वो कौन सा होता है? विजनरी। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे विजन की क्वालिटीज़। यानी कितनी क्वालिटीज़ होती हैं और कौन कौन सी होती हैं अच्छे विजन की। उसमें क्या होता है? इंस्पायरिंग, वैल्यूज़ पे बेस्ड, अचीवेबल, क्लियर और वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आज द विजनरी लीडर के स्किल्स। यानी विजन को समझना, अपने एक्शन से विजन दिखाना, हर सिचुएशन में विजन को अप्लाई करना। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आज द ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है? लीडर को लोग होनेस्ट और कम्पिटेंट समझें, वो होती है क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट आ गया आज द ट्रस्ट। यानी कि लीडर की करेक्टर और एबिलिटी पे यकीन, वो होता है ट्रस्ट। ठीक है। दो चीज़ें थी, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट है आ गया हमारे पास ट्रस्ट के 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? इंटेग्रिटी यानी कि सच्चाई, कंपिटेंस यानी कि स्किल्स, कंसिस्टेंसी यानी कि रिलायबिलिटी, लॉयल्टी यानी कि सपोर्ट, ओपननेस यानी कि आइडियाज़ शेयर करना। ये ट्रस्ट के जो है 5 एलिमेंट्स थे।
नेक्स्ट है ट्रस्ट बनाने के तरीके। क्या क्या तरीके हैं? ओपन रहना, फेयर होना, सच बोलना, प्रोमिसेस पूरी करना, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें सीक्रेट रखना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये ट्रस्ट बनाने के कुछ तरीके थे। नेक्स्ट है टीम लीडरशिप। टीम लीडर का काम सिर्फ बॉस बनाना नहीं, कब इंटरफेयर करना है और कब टीम को खुद काम करने देना है, ये बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, टीम लीडरशिप। नेक्स्ट आगे आज टीम लीडर के दो मेन रोल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला रोल होता है टीम का बाहर वालों से रिलेशन मैनेज करना, टीम के अंदर प्रोसेस को स्मूथ रखना। ये दो होती हैं टीम लीडर के दो मेन रोल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चार रोल्स होते हैं इनके लिए: आइसन, ट्रबल शूटर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर और कोच। ठीक है, ये भी जो है आगे और रोल्स होते हैं, इसके चार रोल्स और। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जेंडर और लीडरशिप। मर्द और औरत का लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है, वुमेन लीडर्स जो है वो क्या होती हैं? डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेशन इनकरेज करती हैं, पावर शेयर करती हैं, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती हैं। ठीक है, मैन लीडर क्या करते हैं? इनके डायरेक्टिव स्टाइल होता है, कमांड एंड कंट्रोल, अथॉरिटी और रिवार्ड्स, पनिशमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन जेंडर डेस्टिनी नहीं होता। सिचुएशन डिसाइड करती है कौन सा स्टाइल बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेसन नंबर 39 था। अब हम चलेंगे इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ ट्रांजैक्शनल लीडर? अ लीडर हु मोटिवेट्स फॉलोड बाय क्लैरिफाइंग रोल्स, टास्क एंड यूजिंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल लीडर। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। अ लीडर हु इंस्पायर्स फॉलोअर्स थ्रू विजन, करिश्मा एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ विच लीडर? किसके ऊपर होता है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के ऊपर होता है। विच लीडरशिप स्टाइल इज कंसिडर्ड सुपीरियर अकॉर्डिंग टू रिसर्च? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। व्हाट मोटिवेट्स फॉलोअर्स बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप a replacement for transactional leadership? No, it is an enhancement. ठीक है, what is charisma in leadership? The ability to inspire pride, faith and respect by articulating a compelling vision. Was charisma once considered an inborn trait? Yes. Can charismatic behavior be learned? Yes, सीखा जा सकता है। Charismatic leadership theory is an extension of which theory? Attribution theory. How many personal characteristics of charismatic leaders are identified? तो कितने? 5। ठीक है, what is visionary leadership? The ability to create and articulate a realistic and attractive vision of the future. What makes a vision different from other organizational interactions? It uses imagery, emotions, and inspires energy and commitment. What are the key properties of a vision? Value centered, realizable, inspirational, and well articulated. Credibility क्या होती है? यानी कि perception that a leader is honest, competent and inspiring. Trust, belief in the integrity, character and ability of a leader. How many dimensions of trust are identified? 5. Name one dimension of trust यानी कि integrity. Why is trust important in self-managed teams? Because traditional control mechanisms are reduced. What is the primary challenge for team leaders? Knowing when to intervene and when to leave the team alone. What are the two main priorities of a team leader? Managing external boundaries and facilitating team process. How many specific leadership roles does a team leader perform? 4. Do men and women use the same leadership style? No. Which leadership style is more commonly used by women, democratic or participation style? Which leadership style is more commonly used by men, directive and transactional? Does gender determine leadership effectiveness? No, effectiveness depends on this situation. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेक्चर यहाँ पे एंड होता है 39। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको जल्द उसका जवाब दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।